चाहूंगा, दिल्ली में जो दवाइयों का जो घोटाला हुआ, जो सरकार आज तक अपने आप को कहती आई, या फिर जिस सरकार का वजूद ही इस बात पर टिका है कि वो घोटाले के विरोध, भ्रष्टाचार के विरोध में वो सरकार में आए थे। इवन उनकी जो पार्टी है वो भी इसी बेसिस पर बनी थी। अब एक के बाद में एक जो घोटाले हैं वो आते जा रहे। दवाई घोटाला का भी जो प्रकरण है वो सामने आया है कि दवाइयों में भी घोटाला किया है, उसकी जो जांच के आदेश है वो एलजी ने दे दिए। आवाज आई नहीं पूरी मेरे को। सर, दिल्ली में जो दवाई घोटाला है, वो जो दवाई घोटाला चल जी रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, मैंने आपको पहले बोला, अरविंद केजरीवाल जितना मर्जी ढोलक पीट ले, मतलब मैंने पोपट नाम क्यों दिया उसको, कि अपने मुंह मियां मिट्ठू कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं शरीफ ज्यादा हूं, मैं शरीफ ज्यादा हूं। भाई साहब, मेरे अपने बोलने से ना मैं कट्टर ईमानदार हो जाता, ना मैं शरीफ ज्यादा बन जाता। ये फैसला तो जनता जनार्दन ने करना है, ठीक है जी। जी अब पोपट भाई सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। मैंने कहा इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हुआ, वो दिल्ली की जनता का क्या होगा, वो भारत की जनता का क्या होगा। ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पर पिछले 9 साल से सरकार चला रहे हैं और दिल्ली की जनता को 9 साल से गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता अब गुमराह नहीं होगी। अब कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान हो चुके हैं, और कट्टर बेईमान की एक ही जगह है, कट्टर भ्रष्टाचारी की एक ही जगह है, वो है तिहाड़ जेल। तो मतलब अब जो है लगातार जो जिस तरीके से केसेस लगते जा रहे हैं, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल है वो ये कहते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, ये सरकार दिल्ली में और जो दिल्ली के लोग हैं उनके भले के लिए काम नहीं करने देना चाहती है। वो ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग नरेंद्र मोदी करते हैं। चलो, मैं अरविंद केजरीवाल की बात मानता हूं, मैं एग्री करके बोलता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपनी ईडी या अपनी एजेंसियों से उनको तंग कर रहे हैं। अगर भैया आपने चोरी की है तभी तो वो आपके पास ईडी भेज रहे हैं, तभी तो आपके पास ईडी आ रही है। अगर आपने चोरी नहीं की है, आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो आपको मुंह छुपा के बार बार भागना क्यों पड़ रहा है? आप ईडी का सामना क्यों नहीं करते हैं? आप करें सामना ना, आप अपने आप को साबित करें। अब जैसे कहना, मैं चुनाव से पहले मतलब 10 साल पहले आप सड़कों पे आके लेट जाया करते थे, कभी जंतर मंतर पे, कभी रामलीला मैदान पर, कभी संसद भवन के आके जाके लेटो ना, फिर दोबारा जंतर मंतर पर लेटो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, फिर जाके संसद भवन के सामने लेटो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, आप रामलीला मैदान में जाके लेटो कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। अपनी सच्चाई को साबित करो तो दिल्ली की पब्लिक के आगे। जी सिर्फ बोलने से नहीं होता है, सच्चाई साबित करनी पड़ेगी, और सच्चाई साबित कानून के कटघरे में ही होगी। जी तो मतलब कानून है वो अपने शिकंजे में क्यों नहीं ले पा रहा है? इतना लूज कानून कब तक चलेगा? देखिए, पहले समन के जैसे बाद में दूसरे समन में इतना टाइम लगा, फिर तीसरा समन जल्दी से भेज दिया। देखिए और मेरे भाई, अभी उधर जो शराब घोटाला है उसकी जांच चली रही है, अभी ये दवाई घोटाला और एक नया। मेरे भाई, मैं बार बार यही तो बोल रहा हूं ना। देखो, अब ये अरविंद केजरीवाल की आम आदमी की सरकार नहीं है, ये घोटालेबाजों की सरकार है। और घोटालेबाज कब तक बचेंगे, ये बच के जा नहीं सकते हैं। दिल्ली की जनता को अब समझ आ चुका है कि एक पोपट की बातों में आके हमने कितना नुकसान किया है पिछले 9 सालों में दिल्ली शहर का। अब दिल्ली निवासी, दिल्ली के लोग यही चाहते हैं बदलाव, कि पोपट की सरकार जाए और डबल इंजन की सरकार आए। अब ये घोटाले देखो किए हैं तो सामने आ रहे हैं। अगर मैंने चोरी नहीं की तो भाई मेरी चोरी सामने आएगी कैसे? जी और अगर मैंने चोरी नहीं की है तो भाई मैं कभी विपासना भाग जाऊं, कभी मैं चुनाव का बहाना लेके राजस्थान भाग जाऊं, कभी चुनाव का बहाना लेके मैं मध्य प्रदेश भाग जाऊं,
भाई साहब ऐसे नहीं होता है। कानून तो कानून के हिसाब से ही चलेगा। और आप कहते हैं कि भाई ठीक है, जो संबंध आ गए हैं, इतना लूज कानून क्यों है? आपको पता ही है, अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सब कानून में बदलाव किया है कि जो अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून था, हमारे देश में पिछले 75 साल से वही चल रहा था। लेकिन अभी माननीय गृह मंत्री जी ने सभी कानूनों में बदलाव किया है, और अब बहुत ही सख्त कानून देश में आ रहे हैं कि कोई भी गुनहगार अब बचेगा नहीं। चाहे वो कोई मुख्यमंत्री लेवल का हो, चाहे वो मंत्री लेवल का हो, चाहे किसी ऑफिसर लेवल का हो, गुनहगार की एक ही जगह है, तिहाड़ जेल। जी सर, ये जो अगर मैं थोड़ा सा दवाइयों को छोड़ूं और मैं मेडिकल के फील्ड में चलता हूं, जिसकी जो काफी तारीफ है जिन हॉस्पिटल्स की और मोहल्ला क्लिनिक्स की बात अरविंद केजरीवाल बार बार करते हैं, तो उनकी हालात कैसे हैं दिल्ली के अंदर? भाई साहब, ये तो पूरी दिल्ली की पब्लिक बता रही है कि मोहल्ला क्लिनिक एक छलावा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं कि दिल्ली के शहरियों को, दिल्ली वासियों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त मेडिकल मिलना चाहिए। मैं एग्री करता हूं, दिल्ली को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा मिलनी चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी मुफ्त शिक्षा दी है, कितना मुफ्त मेडिकल सहयोग दिया दिल्ली वासियों को? भाई साहब, खाली सरकारी अस्पतालों से या सरकारी स्कूलों से शिक्षा और मेडिकल नहीं मिलेगा। जब तक दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा नहीं मिलेगी, दिल्ली वासियों को के साथ ये बेईमानी है अरविंद केजरीवाल की। सब वाहवाही तो बहुत होती है, तमाम जो ऐड है वो छपते हैं अखबारों में। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9 साल से सिर्फ एडो में तो चल रही है, बाकी तो सरकार चल ही नहीं रही। बाकी तो सिर्फ घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की जनता भी समझ गई है भाई, आप एक 80 लाख रुपए की किसी को सुविधा देते हो और उसमें 80 करोड़ का आप एडवर्टाइजिंग कर दोगे। भाई साहब, 80 लाख की सुविधा और 80 करोड़ की एडवर्टाइजिंग, आप समझ सकते हैं, ये कोई सरकार नहीं है, ये सिर्फ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की सरकार है ये। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर फील्ड में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो फेल रही है? 100% पिछले 9 साल से कहना, मैं अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल ही है। देखो, जब आपने दिल्ली वालों को दिया क्या है, दिल्ली वालों को आपने दी है गैस, दिल्ली वालों को आपने यमुना में दिया है झाग। दिल्ली, आप बोलते हो कि मैं दिल्ली की पेरिस बना दूंगा। दिल्ली की सड़कों पे आज जाके गली मोहल्ले में घूमो, गड्ढे भर, क्या नाम है, गंदा पानी पीने के लिए। जो पानी अपना नलकों में आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है। बोलता जी मैं मुफ्त बिजली देता हूं, मुफ्त पानी देता हूं। सर, कौन सी बिजली मुफ्त दी है, कौन सा पानी मुफ्त दिया है? और जो दिया है वो पानी गंदा दिया है। जी, उसकी तो जो काफी बार जो रिपोर्ट्स है वो तमाम न्यूज चैनल्स पर चल चुकी है कि किस तरीके का जो पानी है वो दिल्ली के अंदर आता है। तो मतलब बताइए ना, जब जब एक जब इंसान के इस पीने तरह योग्य तो छोड़ दीजिए, एक जानवर को भी उस पानी को नहीं पिलाया जा सकता है। मेरे भाई, तो दिल्ली का, फिर दिल्ली वासियों का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा जब गंदा पानी पिएगा? जब मैं कह रहा हूं, पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल एक बात कहते हैं कि दिल्ली की यमुना पर दिल्ली वाले पिकनिक मनाएंगे। भाई साहब, क्या आप दिल्ली की यमुना पे पिकनिक मनाने जाएंगे? आप खुद जाएंगे? या अरविंद केजरीवाल जी अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों को लेके दिल्ली की यमुना पर पिकनिक मनाएंगे? अगर अरविंद केजरीवाल जी अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाएंगे, तो मैं और मेरे साथ दिल्ली की 3.5 करोड़ की जनता पिकनिक मनाने जाएगी। जी नहीं सर, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि जितनी गंदगी रखेंगे, जितना गंदा पानी पिलाएंगे, उतने ज्यादा लोग बीमार होंगे। अब आपको मैं क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद में उतने ही लोग उन मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल्स में जाएंगे। जी। अब मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या चाहिए? दवाई। दवाई में घोटाला चल ही रहा है, पैसा भी तो चाहिए ना। आवाज नहीं आ रही, लेकिन जितना मैंने सुना मैं उतना जवाब देता हूँ।
देखिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, जो बीमार व्यक्ति होगा, जो अस्वस्थ व्यक्ति होगा, वो जाएगा। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में ना अच्छे डॉक्टर्स हैं, ना सर्टिफाइड डॉक्टर हैं, ना ही अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। सिर्फ जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। भाई, जेनेरिक दवाइयों से एक अस्वस्थ व्यक्ति का ट्रीटमेंट नहीं होता है। जब तक हर तरह की दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। और आप देखो ना, ये बोलते हैं कि हमने इतने हजार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए हैं। देखिए, कितने हजार मोहल्ला क्लिनिकों में गाय, भैंसे और सुअर गधे। गंदगी के साथ गंदगी का ढेर खा रहे हैं। दिखता है सबको, ये पूरी दिल्ली को दिख रहा है आज ये। जी जी बिल्कुल। मतलब मोहल्ला क्लिनिक कम, सर, और वो क्या नाम है, कूड़े का खत्ता ज्यादा दिखाई देता है वो। हम्म सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी लंबी जो बातचीत है वो आपने करी। विजय शेखर गुप्ता जी दिल्ली का जो असली बेटा है, क्योंकि दिल्ली वालों को भी जो पहचान है वो होनी चाहिए कि दिल्ली का जो वास्तव में जो असली बेटा है, जो कि दिल्ली की गलियों में, दिल्ली की सड़कों पर और दिल्ली के लोगों के लिए जो काम कर रहा है, उसकी जो पहचान है वो दिल्ली वालों को होनी चाहिए। सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर आपने बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जी, जय श्री राम सर।